बच्चे हों या जिन बच्चों के पास पढ़ने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है या उन बच्चों के पास कपड़े नहीं है, ऐसे समाज सेवी हमारे बीच आज उपस्थित है। हम सभी उनका आज इस प्रांगण में वेलकम करते हैं। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच आए और एक अपने अच्छे मोटिवेशनल स्पीच और ऐसे बच्चों को उन्होंने चिन्हित किया जो आपके विद्यालय में हमेशा आर्ट एंड क्राफ्ट या बच्चे वो असेंबली से डेली जो असेंबली कराते हैं, जो बच्चे टॉपर हैं उनको कुछ गिफ्ट देने के लिए काफी दिनों से मुझे प्रेरित कर रहे थे कि उन बच्चों को गिफ्ट दिया जाए। और ये गिफ्ट 14 को मिलना था, लेकिन इन्हें किसी कारणवश समाज सेवी काम से ही अमेरिका जाना पड़ रहा है, तो आज का डेट सुबह रखा गया है। तो हम स्वागत करेंगे हमारे बीच प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट सोसाइटी राजेश सूरी जी का। जोरदार ताली हमारे बीच राजेश सूरी जी। प्रदीप कुमार जो वाइस प्रेसिडेंट है इस सोसाइटी के, मैं उनका भी इस मंच से स्वागत करता हूं कि हमारे बीच आए। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच विनोद सर, ठाकुर सर है और उनको मोमेंटम से वेलकम करेंगे। बच्चों आपके बीच की आप वैसे ही करेंगे के लिए दोस्तों, आपने जो स्वागत किया उस सब के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और मैंने एक दुआ सुना हुआ है, प्रिंसिपल साहब 1 मिनट आएंगे। देखिए, किस्मत की बात है, इनका नाम भी राजेश है, मेरा नाम भी राजेश है और ये राजेश सुपीरियर है और मैं राजेश इंफीरियर हूं। तो बच्चों, मैंने एक संस्कृत का दोहा सुना हुआ है, गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पांव, बलिहारी गुरु के गोविंद दिए मिलाए। तो आप सबके हमारे राजेश जी गुरु हैं और मैं उनको एक सम्मान देना चाहता हूं। कृपया करके तालियां बजाकर उसका स्वागत कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कोई बच्चा आएगा? हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और मेरा जो चैनल है नींबू निचोड़ के, उसके 75वें एपिसोड में मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि आजादी का मतलब क्या होता है। तो कृपया करके नींबू निचोड़ के 75वें एपिसोड को सब बच्चे सुन लें, देख लें, तभी उनको मेरी आज की स्पीच का पूरा आनंद मिलेगा। दोस्तों, हमारी आजादी, ये जो हम सुनते हैं एक हमारे राष्ट्रपिता के नाम पर के दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये जो आजादी हमें मिली है, इसमें अनन्य लोगों ने अपनी जानें दी हैं, यातनाएं भुगती हैं और बड़ी मुश्किल से आजादी हमें हासिल हुई है। दोस्तों,
वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई 1937 से 1945 तक, जिसमें माना जाता है कि 1,20,00,000 लोग मर गए थे। 40-50 सैनिक थे और बाकी सिविलियंस थे। और हिरोशिमा के ऊपर अमेरिका ने एटम बम फेंका था और जापान के अंदर उसके आने वाले कई सालों तक उस एटम बम का असर रहा और लोग या तो अपंग पैदा हुए या पैदा हुए नहीं हुए, मर गए। तो विनाश हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकंड में। उससे पहले ब्रिटिशर्स, जिनको कहते हैं हम आमतौर से अंग्रेज बोलते हैं, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लगभग 200 साल राज किया। और कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, बर्मा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी ही जो धरती है, 56 देशों पे अंग्रेज राज किया करते थे। हमारी आजादी का बीज जो है वो तो 1857 में ही पड़ गया था। हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, मंगल पांडे। 1857 में उन्होंने बगावत की और बगावत इतनी जबरदस्त हुई कि अंग्रेज उससे घबरा गए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अंग्रेज कमजोर हो चुके थे और उन्हें यह डर था कि अगर दोबारा मंगल पांडे जैसी बगावत हुई तो उल्टा अंग्रेज ही गुलाम बन जाएंगे। और गुलामी का डर इतना होता है कि उन्होंने ये फैसला कर दिया कि वो हमारे देश को आजाद कर देंगे। आप सब लोग जानते हैं कि जब हमें आजादी मिली तो उस टाइम पे पाकिस्तान बना। पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में विद्रोह हुआ तो उससे बांग्लादेश बना। बांग्लादेश की जब लड़ाई चल रही थी पाकिस्तान के साथ, तो उस वक्त भारत ने एक मदद देश के रूप में उनकी फोर्सेस भेज के मदद की थी। मैं 2-3 चीजें आपसे कहना चाहता हूं। मुझे पता नहीं है कि मेरे चैनल को कितने लोग सीरियसली देखते हैं, कितने लोग नहीं देखते। मैंने अपने चैनल में ये बोला है कि 6 चीजें प्रभु ने अपने हाथ में रखी हुई हैं: जीवन, मृत्यु, लाभ, हानि, यश, अपयश। तो दोस्तों, मुझे कोई बतलाएगा कि यश का क्या मतलब होता? हाथ खड़ा करो। यश का मतलब पता किसी को? बेटा यश का, आप आ जाओ बेटा, स्टेज पे आ जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों, जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। ज्यादातर लोगों को इसका जवाब मालूम है, लेकिन खड़े खड़े भी सो रहे हो आप लोग। बेटे, आपका नाम? आदर्श। आपको आज आप ही के दोस्त बतलाएंगे कि यश का मतलब क्या होता है। यश का मतलब होता है जिस तरीके से हम अपना काम करते हैं उससे जो हमें समाज में अपना एक आदर दिया जाता है, सम्मान भाव से देखते हैं, उसी प्रगति के नियम के हिसाब से जो अपना काम करते हैं जिससे हमें आदर ही मिलेगा। समाज सोचता है हमारे बारे में क्या सोचेगा, जिस भाव को हम सोचेंगे वही काम करते हैं। सच्चे काम करेंगे, अच्छा काम मिलेगा, अच्छे काम से अच्छी कीर्ति मिलती है, यश मिलता है। जो सम्मान मिलता है उसे ही हम यश लेते हैं, और जब गलत काम करें तो वही समाज हमें नकारेगा, जिसे हम अपयश बोलेंगे। बिल्कुल सही। दोस्तों, यश